लेके आया हूँ वो वीडियो है राजस्थान पे जो CHO का एग्जाम्स हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो आपका आ चुका है आंसर शीट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ का क्वेश्चन पेपर जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है और कई एग्जाम्स के लिए आपको फ़ायदा हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिया है 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च और 7 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसी दिन WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को ही। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन से भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वेंकैया नायडू, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद, यहाँ रात हो गया फ्रेंड्स, एंड लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, श्री रामनाथ कोविंद जो हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया है। MTP का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यह एक्ट 1962, 1971, 1965 या फिर 1984 किस में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है 1971। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स भारत से उन्मूलन कौन सी बीमारी का किया है, क्षय रोग अर्थात इसको TB रोग कहते हैं, मलेरिया, पोलियो या फिर एड्स। तो फ्रेंड्स जो भारत से उन्मूलन किया गया है वह है पोलियो। पोलियो जो बीमारी है उसका उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, MS स्वामीनाथन एंड HM दलाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है HM स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 एंड 2 अक्टूबर 2013। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह आंसर है आंसर नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती या फिर मानसून। तो फ्रेंड्स जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो होता है, आप सभी को पता ही होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है, अर्थात मल मुख मार्ग से नहीं फैलता है। पहला ऑप्शन है खसरा, बी टाइफाइड, सी कोलेरा एंड डी हेपेटाइटिस। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि खसरा एक वायरस जनित रोग होता है जो वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा जो टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए ये सभी जो होते हैं खाने के भोजन के द्वारा और मल मूत्र मार्ग से फैलने वाला ये रोग होते हैं, इस सिवाय खसरे के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा होता है। तो बच्चों में जो दस्त होता है या बड़ों में भी जो दस्त होता है उसमें किस कारण से होता है। तो दस्त होने से हमारी जो बॉडी होती है उससे जितनी वाटर होती है, साथ में वाटर के साथ जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वह सभी निकल जाते हैं। तो इसमें देखिए दस्त का जो रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा, उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण या फिर सुस्ती। तो फ्रेंड्स उल्टी तो होता ही है, पेट में दर्द भी होता है, सुस्ती भी होती है, बट जो बार बार दस्त होने की वजह से शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है वह निर्जलीकरण, इस निर्जलीकरण के माध्यम के कारण ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है दस्त में। निम्न में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दस्त रोग, बी निमोनिया, सी खसरा, डी छोटी माता। तो 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मृत्यु का मुख्य कारण जो होता है वह होता है निमोनिया, क्योंकि निमोनिया जो होता है वह बहुत ही
छोटे बच्चों को हो जाती है और यह मुख्य कारण हो जाती है मृत्यु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड से कम, 3 सेकेंड से कम, 5 सेकेंड्स एंड 7 सेकेंड्स। तो कैपिलरी नॉर्मल कैपिलरी जो टाइम होता है वह 3 सेकेंड से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं खड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 6 माह के बच्चे में विकास का आकलन कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो सकता है? तो 6 महीना में बच्चा अधिक से अधिक बैठ सकता है खुद से, बाकी इसके अलावा ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना खुद से खड़ा हो सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होना चाहिए? तो नवजात का जो सामान्य वजन है वो कितना होना चाहिए? तो 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.5 से 3.5 किलो नॉर्मल वेट होता है, बर्न वेट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? कम से कम 15 मिनट, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटा और कम से कम 6 घंटा। तो जो कंगारू मदर केयर है वह कम से कम करना चाहिए 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेबर रूम का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, लेबर रूम में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 to 28 सेंटीग्रेड एंड 28 to 30 एंड 34 to 37। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 26 to 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स मानव के दूध ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ह्यूमन मिल्क में पाया जाने वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IgG, IgM, IgE एंड IgD। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड, कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है IgA। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है ब्रेस्ट मिल्क, वेजाइना, गट्स, ये सब में मिलता है। एंड जो IgG होता है वो बच्चे को एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो बच्चे में भ्रूण अवस्था में प्लेसेंटा को ही पार करके जाता है, और एंटी एलर्जिक में आपको यह IgE देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस। तो BCG जो वैक्सीन होते हैं इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। यह वैक्सीन जो होता है वह टीबी रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं। एंड यह जो इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स वह जन्म के तुरंत बाद या 1 वर्ष के भीतर लगाया जाता है, और इसके जो देने की रूट होती है वह होती है इंट्राडर्मल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? जो कोप्लिक स्पॉट होता है वह छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, मम्स, खसरा जिसको मिजल्स कहते हैं, और पोलियो। तो फ्रेंड्स, कोप्लिक जो स्पॉट होते हैं वह हमें खसरे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS स्कीम। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड
डेवलपमेंट स्कीम के लाभार्थी कौन है? 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, ए तथा बी दोनों। तो फ्रेंड्स ICDS के तहत 6 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती व स्तनपान कराने वाले महिलाएं, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा होता है? मांस, फल, दूध, सब्जी। तो आप सभी को पता है कि इसका जो सबसे बढ़िया स्रोत होता है वह होता है दूध। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है 20 का आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है अधिक मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह नहीं होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का होती है जिसके शरीर में हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सब है सिवाय एक के। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड है विटामिन, सेकेंड है फैट्स, थर्ड विटामिन एंड फोर्थ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विटामिन, क्योंकि हमें विटामिन को थोड़ी सी मात्रा में चाहिए और बाकी जो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है यह हमारे शरीर में अधिक मात्रा पे होता है क्योंकि यह सब एनर्जी प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो आप सभी को पता है जो हमारे शरीर पे विटामिन या जो हमारे लिए जो जरूरी विटामिन होते हैं वह विटामिन 2 प्रकार के बांटा गया है। एक जल पे घुलनशील जिसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल जिसको वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो आपको बता दो फ्रेंड्स जो वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं एंड विटामिन ए, डी, ई और के या वसा में सोल्यूबल है। तो विटामिन बी और सी होने की वजह से इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? मीट, सनफ्लावर, वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स? तो विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा, विटामिन ई को फ्रेंड्स आप सभी को पता है सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन ई सबसे अधिक जो मात्रा में पाया जाता है वह है सनफ्लावर ऑयल, अर्थात जो सूर्यमुखी का तेल होता है उसमें सबसे अधिक विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से, किंतु जो स्कर्वी है वह होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए? पैदा होते ही, 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर, 2 वर्ष की उम्र पर? तो फ्रेंड्स स्तनपान के साथ जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग दिया जाता है वह होता है 6 माह की उम्र के बाद। जैसे ही बच्चे 6 माह का उम्र का हो जाता है तब उसे ऊपरी आहार अर्थात स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार भी दिया जाता है, किंतु 6 महीने से पहले केवल स्तनपान ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर प्रोटीन? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है टिश्यू जो रिपेयर करने के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वह होता है प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है जो डेंगू बीमारी होती है उसमें कभी भी
हल्का बुखार नहीं रहता है, हमेशा इसमें तेज बुखार रहता है, आंखों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। यह सब डेंगू का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VVM का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स VVM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है, ऑप्शन फर्स्ट है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वाल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर एंड वाल एबिलिटी मॉनिटर। तो फ्रेंड्स ये जो होता है VVM, इसका फुल फॉर्म होता है वैक्सीन वाल मॉनिटर, जो आपको वैक्सीनेशन के दौरान जो वैक्सीन वाल होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए उसमें चिपकाया जाता है। एक बॉक्स होता है जो वाइट कलर का होता है और उसके चारों ओर ग्रे कलर का सर्कल बना होता है। अगर वो ग्रे कलर के हिसाब से अगर वाइट सर्कल हो जाता है तो आपका वैक्सीन खराब हो जाता है। इसलिए इसको मॉनिटर करने के लिए, इसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए वैक्सीन सही है या खराब हो चुका है, तो यह सब के लिए यह वैक्सीन वाल मॉनिटर VVM को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 9 माह पर जो विटामिन की पहली डोज दी जाती है उसे पहली खुराक की जाती है। इससे पहले विटामिन ए की खुराक नहीं दी जाती है बच्चों को। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड थर्ड ऑप्शन है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड फोर्थ है 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। तो आप सभी को पता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह फर्स्ट डोज होता है, उसको 1 ml देते हैं, जिसमें 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। इसके बाद 5 वर्ष तक हर 6 महीने पे दिया जाता है, जिसमें हर डोज में फर्स्ट डोज के बाद जो सेकेंड डोज होता है उसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। किस वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? तो किसी वस्तु और सतह को जो कोरोना से मुक्त करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मेथनॉल, ग्लूटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 का आंसर है वह है आंसर नंबर फर्स्ट है, सॉरी डी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा यह कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्ति कर सकते हैं किसी भी फर्श या वस्तु को। मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए 6 माह का इलाज करते थे, बट जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है ट्यूबरक्लोसिस में, उसमें जो इलाज होता है वह 24 से 27 माह तक इसका चलता है, जिसमें एक से अधिक दवाइयों के प्रति उसके संवेदनाएं या रेजिस्टेंस आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता, इसकी वजह से उसे 24 से 27 माह चलता है। गर्भवती महिला को टीटेनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या 12 सप्ताह? तो फ्रेंड्स 1 माह का अंतराल रखते हैं, जिसको हम 4 सप्ताह कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, BCG, OPV, हेपेटाइटिस सी, BCG, OPV, पेंटावैलेंट्स। तो फ्रेंड्स हम जो देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ए, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों दिया जाता है। 0 डोज जिसको कहते हैं OPV और हेपेटाइटिस बी का, और BCG का एक ही डोज दिया जाता है जो जन्म के तुरंत बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। काफ़ी सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है जो वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो काफ़ी सरल सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो यह होता है 206। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? सिक टेस्ट, मॉन्टुक टेस्ट, विडियाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। तो फ्रेंड्स सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए करते हैं। मॉन्टुक टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, मॉन्टुक टेस्ट इसके लिए किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। और विडियाल जो होता है वह सिकलिंग टेस्ट के लिए करते हैं, और एलाइजा जो होता है वह एलाइजा अब टेस्ट होता है जो हम एलाइजा मुख्यतः HIV के टेस्ट के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पैनक्रियास, लीवर, स्प्लीन या फिर गॉल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो सबसे बड़ी
हमारी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्रंथि, वो होता है लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? टेस्टिस जो होता है वह मेल में होता है, तो उससे जो बनाए जाने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उसे हम टेस्टिस्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से स्टोर किया जाता है? तो लीवर में जो ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लाइकोजन, तो हम सब बहुत पहले से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे जो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्थिर रहता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह ग्लाइकोजन में, अर्थात ग्लूकोज ना होकर ग्लाइकोजन में होता है। किस आबादी समुदाय को कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? तो जो पहला केस होता है उसे इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस या फिर कैरियर। तो जो पहला केस होता है उसे प्राइमरी केस कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो राजस्थान में 1000 जीवित जन्म पे जो शिशु की मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर सी 37 प्रति 1000 जीवित जन्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMW से क्या तात्पर्य है? BMW बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट या फिर मैन पावर वेस्ट। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वह होता है बायोमेडिकल वेस्ट। चिकित्सीय, जैव रासायनिक अर्थात जैव अपशिष्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट है, रक्तचाप बीपी मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों के हाथ के ओर रखना चाहिए। तो बाहर की ओर, अंदर की ओर, पीछे की ओर या फिर पीछे की ओर, बाह की ओर, पीछे और बाह की ओर। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, लेटरल, मेडिकल, पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियो लेटरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी, मेडिकल या अंदर की ओर रखना चाहिए। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होती है? 1.8, 2.2, 2.5, 2.6। तो इसका आंसर नंबर है फ्रेंड्स बी, 2.2। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल, मिलर्ड्स, खान, मॉन्टूक टेस्ट। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन। तो फ्रेंड्स इसका जो WHO का मुख्यालय होता है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट या फॉर्मेल्डिहाइड। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, आपके कुएं में जो डाला जाता है वह होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी में स्थापित किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो मैदानी इलाका होते हैं उसके लिए 20 से 30 हजार होते हैं, और जो पहाड़ी इलाका होते हैं उसके लिए 20,000 होते हैं। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी। वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, कितनी है? MMR का फ्रेंड्स एक और फुल फॉर्म होता है मीजल्स, मम्स, रूबेला, बट यहाँ MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जो ऑप्शन दिया है 100 पर लाख्स, 150 पर लाख्स, 200 पर लाख्स एंड 250 पर लाख्स। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी, 150 पर लाख्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? 2005-6 में, 2011 में, 2012 से 14 में या 2019 में? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है अभी 2011 में जनगणना हुआ था, इसके बाद अभी 2021 में जनगणना होना है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। तो फ्रेंड्स आज मेरा पार्ट यहीं समाप्त करता हूं, पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें और 50 क्वेश्चंस रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।